बड़ी खबर पोखरण से, जहां भाजपा के होली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राणा सांगा कभी नहीं हारे, उन्होंने 80 घाव खाए लेकिन स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखा। उन्होंने इस बयान को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया और अखिलेश यादव से अपने सांसद पर कार्रवाई करने की मांग की। सिर्फ बयानबाजी नहीं, शेखावत ने पोखरण में जनसुनवाई भी की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ फूलों और गुलाल से होली खेली और पोखरण में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। केवल पोखरण और जोधपुर का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर करने वाले आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी हम सबके बीच में हैं। होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई के साथ, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन सबकी तरफ से आपका इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग दूर दराज से और पूरे पोखरण क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर उम्र के यह व्यक्ति पधारे हैं और होली के इस पावन पर्व के उत्सव में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना करता हूं। हमारे से पूर्व जो पोखरण की पहचान और होली शब्द को चरितार्थ करने वाले इतने मीठे होली के फागोत्सव के माध्यम से जितने हमारे पोखरण शहर के वो फाग गाने वाले आए हैं, उन सबको मैं बड़े श्रद्धा से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हैं तो ये होली की खुशबू है, आप हैं तो पोखरण की पहचान है, आप हैं तो अपनत्व झलकता है, आप हैं तो गिले शिकवे दूर होते हैं। ये उत्सव और मेले की शोभा और खुशबू जो आपने मंच के माध्यम से दी, पुनः आपका हृदय से साधुवाद करता हूं और यही हमारी पहचान है। इसको आगे भी अनवरत रखेंगे। अगला उत्सव आपके माध्यम से, आपके सहयोग से इसे भी अच्छा मनेंगे, ऐसी आशा रखता हूं। हाँ, होता है, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न तो केवल एक भगवान है। मनुष्य यदि पृथ्वी पर आया है तो सर्वगुण संपन्न नहीं होगा। प्रत्येक काम के लिए प्रयास मनुष्य कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयास कर सकता है, पर प्रत्येक काम कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, कोई पार्टी भी नहीं करा सकती, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं करा सकता। परंतु मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक काम के लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी प्रयास करते हैं, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली और अभिनंदन करें। कुछ काम होंगे, कुछ नहीं होंगे, परंतु प्रयास करना यह सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से पोखरण की धरा में आप सब लोग यहां पधारे। 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके सारे काम करवाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं किसी के काम नहीं आऊंगा। मैं भी ये कह सकता हूं कि मन से कह रहा हूं और मन की भावना मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा। मैं कौन से काम होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं ये काम करवाऊंगा, काम प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा। इसका परिणाम एकदम नहीं आएगा। काम कुछ ऐसे हैं जो पिछली सरकार के 5, 10, 15 साल से करके जिस तरह से उस विपरीत परिस्थिति में भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए काम किया, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। पिछले 10 साल तक आपने मुझे काम करने का अवसर दिया। उस 10 साल की परिस्थितियों में जितना संभव हो सका, मैं ये मानता हूं कि इससे अधिक किया जा सकता था, इससे बेहतर भी किया जा सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों के सापेक्ष जितना और जैसा संभव हो सका, मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ में आप सब लोगों की सेवा करने का काम किया। पोखरण के हर व्यक्ति की समस्या जो मुझ तक पहुंची, बिना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और बिना व्यक्तिगत किसी भी तरह का लगाव, राग और द्वेष रखे हुए, जो सही है उसको सही कहने का साहस किया और उसके साथ में खड़े रहने की कोशिश की। और मैं मानता हूं कि उसी के चलते हुए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र और पोखरण विधानसभा क्षेत्र के आप सभी लोगों ने मुझे एक बार फिर अपनी सेवा का आशीर्वाद दिया। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और हम सब ने देखा
कि पहले 5 साल के कालखंड में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के सामान्य मानवी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के लिए संघर्ष कर रहा है, गरीब आदमी घर घर में शौचालय, बिजली, पानी, चिकित्सा के साधन संसाधन, इन सब के लिए जो संघर्ष कर रहा है, घर में गैस का चूल्हा पहुंच जाए, बैंक का खाता पहुंच जाए, चिकित्सा के लिए एक इंश्योरेंस की सुविधा हो जाए, इसके लिए जो संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए जिस तरह से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 साल में सरकार ने काम किया, बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, देश की अनेक वर्षों से रुकी हुई समस्याएं जो इस देश के नागरिकों और देश के सम्मान के माथे पर काले कलंक के टीके की तरह थी। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में बने, वहां से लेकर के धारा 370 की समाप्ति तक, उन सारे फैसलों को लेकर के देश के अंदर एक नए विश्वास को जागृत करने में काम किया।